गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम अगेन। दोबारा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन ग्रुप में। नेक्स्ट टू पार्ट फर्स्ट में हमने क्लास 10 के फर्स्ट सेकंड चैप्टर की बात की थी, एसिड एंड बेस के बारे में। आज अपन इस पार्ट सेकंड के अंदर बात करेंगे साल्ट की, है ना। साल्ट का पोर्शन की इस पूरे टॉपिक की अपन इस वाले पोर्शन में पूरी चर्चा करेंगे। तो आज के हमारे टॉपिक है यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ में अपन शुरुआत करते हैं। तो आपका टॉपिक दे रखा है, नेक्स्ट अपना क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, है ना। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स इसको कहेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इंडिकेटर्स क्या आते हैं, एसिड एंड बेस की प्रॉपर्टी पता करने के लिए, कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है उनको पता करने के लिए की जाती है। तो इधर देखिए बात करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर किसको कहेंगे अपन, इट इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। सीधी सी बात है, यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर होता है। इट शो, ये दर्शाता है डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन। ये बताता है कि हर एक प्रकार के ना डिफरेंट कलर बताएगा डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयनों की संख्या, है ना। इसके अंदर क्या चीज होती है, चलो अपन इसके अंदर बात करते हैं पीएच स्केल, है ना। पीएच स्केल दे रखी है। पीएच स्केल क्या होती है, कोई एसिड जैसे पीएच स्केल के अंदर 0 से लेकर के 14 तक, है ना। इस पे रीडिंग दे रखी है आपकी 0 से लेकर के 14 तक। तो इसके अंदर पीएच स्केल क्या बताती है, H प्लस, है ना, पावर H प्लस आयंस की संख्या बताती है। तो ये बात कर रहा है कि अगर इसका मान 0 से 7 मतलब 7 से पहले है, 7 से लगा के 1 तक है, तो यहाँ पर आपका एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। कहने का मतलब है ये जो प्रॉपर्टी होगी 0 से लगा के 7 से पहले, तो वो प्रॉपर्टी आपकी एसिडिक होगी, एसिड होंगे वो सब्सटेंस। उसके बाद में 7 के बाद में 8 to 14 की बात कर रहे हैं, ये वाले सभी आपके क्या हो रहे हैं, बेसिडिक नेचर इसका क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जो 7 नंबर पर है ये यहाँ पे न्यूट्रल होगा ना, नो एसिड नो बेस बात करेंगे ना, इसको बोलते हैं न्यूट्रल कंडीशन, है ना। किसी सब्सटेंस की अगर पीएच 7 है तो न्यूट्रल है। जैसे कि अपन बात करते हैं शुद्ध जल, है ना, डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर की पीएच कितनी होती है, 7, है ना। ना तो एसिडिक होता है ना बेसिडिक होता है, उसकी पीएच कितनी होती है, 7 होती है ना। 7 से पहले एसिडिक और 7 के बाद में बेसिक नेचर होता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए 7 से पहले इंक्रीज इन H प्लस आयंस कंसंट्रेशन, यानी जितनी भी देख रहे हो आप H प्लस आयंस की संख्या है वो आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और इधर क्या है, H प्लस आयन की संख्या डिक्रीज हो रही है, लेकिन OH माइनस आयन की संख्या क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। OH माइनस आयन किसको बोलते हैं, बेसिकली नेचर वाले होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, सबको पता है। OH माइनस आयन, इस कारण से आपको पता चल रहा है ना, ये कहने का मतलब टोटली आपको इतना पता होना चाहिए कि कोई एसिड है उसकी पीएच होगी 0 से लगा के 7, है ना, और बेसिक होगा उसकी 7 से लगा के 14 तक होगी। अगर जिसकी पीएच 7 है, अगर किसी की पीएच 7 है तो वह ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, वो आपका न्यूट्रल सब्सटेंस होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करते हैं। चलो हमने बात की थी किसके बारे में, पीएच के बारे में बात की थी। अब आप देखते हैं यूजेज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, है ना। इसमें अपन बात करेंगे पीएच स्केल का हमारे डेली लाइफ के अंदर, एवरीडे लाइफ के अंदर क्या उपयोग होता है। फर्स्ट देखते हैं, आवर बॉडी वर्क्स बिटवीन पीएच 7 to 7.8, है ना। सबको पता होना चाहिए हमारी जो बॉडी है वो उनकी पीएच 7 से 7.8 के बीच काम करती है। पीएच ऑफ रेन लेस देन, अगर रेन की पीएच लेस देन 5.6, अगर पीएच की रेन कितनी है, लेस देन 5.6, पीएच 5.6 से कम है तो उस प्रकार की रेन को क्या कहेंगे, एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, हानिकारक होती है एसिड रेन। अब बात करेंगे लेस देन, आवर स्टोमक प्रोड्यूस HCl, सबको पता होना चाहिए हमारा जो स्टोमक है ना, हमारे HCl प्रोड्यूस करता है, ये भी क्या होता है, एसिड है। नेक्स्ट बात करते हैं टूथ डिके, है ना, दांतों का गिरना स्टार्ट हो जाता है व्हेन पीएच ऑफ माउथ लेस देन 5.5, सभी को पता होना चाहिए अगर हमारे माउथ की पीएच 5.5 से कम हो जाती है तो दांत गिरना स्टार्ट हो जाता है। प्लांट नीड स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, पौधों को अच्छी वृद्धि के लिए, है ना, स्पेसिफिक पीएच की जरूरत होती है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स, है ना, किसी भी जैसे जानवर है
जानवर जितने सारे एनिमल्स हैं उनसे हमें सुरक्षा करने के लिए भी पीएच की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मेथेनिक एसिड जो किसमें होता है, हनी बी के अंदर पाया जाता है, तो वो डंक मारती है तो उसमें मेथेनिक एसिड चला जाता है ना। तो अपन बात करेंगे ये वाली चीज। तो ये तो थी अपनी क्या यूजेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। चलो आज अपन मेन किस बात की चर्चा करेंगे, जो सेकंड पार्ट के अंदर बच गया अपना साल्ट। ठीक है, चलो बात करते हैं अपन साल्ट की। नोट कर लीजिए इसको। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन साल्ट के बारे में, जो कि आपका आज का मेन टॉपिक है साल्ट। अब साल्ट कैसे बनता है पहले मैंने बता दिया था, क्या था, इट इज एन आयोनिक कंपाउंड। ये एक आयोनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, कंपाउंड होता है फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पहले चर्चा कर चुके हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं, जब एसिड एंड बेस को आपस में जब एसिड एंड बेस की रिएक्शन करवाई जाती है तो साल्ट और H2O बनता है ना। वही चीज अपन बात करेंगे, यहाँ साल्ट का निर्माण होता है ना। वापस देख लेते हैं, साल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, जैसे एसिड के अंदर क्या होता है H+ आयन होते हैं और बेस के अंदर क्या होता है OH- आयन होते हैं, आयंस होते हैं। तो एक प्रकार के क्या होते हैं आयंस के मिलने से क्या बनता है आयोनिक कंपाउंड बनता है। और इस प्रकार के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, जब एसिड एंड बेस की रिएक्शन होती है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। इसके थ्रू क्या बनता है, साल्ट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके दे रखा है केमिकल्स फ्रॉम साल्ट। अपन बात करेंगे कि साल्ट से कौन कौन से केमिकल्स तैयार किए जाते हैं। एक बार अपन देख लेते हैं, फिर इसको विस्तार से देखेंगे आगे, देखेंगे कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है, कैसे रिएक्शन करेंगे तो ये चीजें बनती है। फर्स्ट जो आपका दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको NaOH बोला जाता है। ये भी किस से तैयार होता है, साल्ट से तैयार होता है। नेक्स्ट जो आपका दे रखा है सेकंड ब्लीचिंग पाउडर, है ना। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। थर्ड बात करते हैं अपन बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। ठीक है, लास्ट अपना है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसमें CaSO4.15H2O। ये जितने भी सारे केमिकल्स हैं वो किन से तैयार होते हैं, साल्ट से तैयार होते हैं। ये किस तरीके से तैयार होते हैं अपन आगे बात करेंगे, इनको नोट कर लीजिए। फिर अपन फर्स्ट देखते हैं वापस सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे साल्ट से तैयार किया जाता है। चलो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है क्या है, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट से तैयार होने वाले केमिकल, फर्स्ट किसकी बात की थी अपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको NaOH बोला जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। ठीक है, चलो ये कैसे तैयार किया जाता है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन। जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। एक्वस सॉल्यूशन किसका, NaCl+H2O। इलेक्ट्रिसिटी जब इसके अंदर प्रवेश करते हैं तब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में Cl2 और H2 भी निकलता है। ये क्यों हुआ, क्योंकि इनका क्या हो गया है, डिकम्पोज हो गया। किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। ये तो था आपने कि किस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। नेक्स्ट अभी जो कास्टिक सोडा है जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, इसका उपयोग कहाँ पर होता है, यूजेज बताएंगे ना सभी का। अपने 5 जितने भी सारे केमिकल्स हैं जो साल्ट से तैयार होते हैं उनके यूजेज पढ़ेंगे और उसको कैसे तैयार किया जाता है। तो अपन देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा बोला जाता है, इसका यूजेज कहाँ पे होता है। फर्स्ट है इट इज यूज्ड टू मेक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, है ना। इसका उपयोग किया जाता है मेक बनाने में, सोप साबुन और डिटर्जेंट बनाने में इनका उपयोग किया जाता है, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सेकंड इट इज इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग, पेपर मैन्युफैक्चर, है ना, पेपर मैन्युफैक्चर में इसका उपयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड इन ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल बनाने में किया जाता है। इट इज यूज्ड इन PVC मैन्युफैक्चरिंग, है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे बोला जाता है, वो भी किससे तैयार होता है, NaOH से होता है। फिफ्थ है जो अपना आल्सो यूज्ड एज पेस्टिसाइड, इनका उपयोग पेस्टिसाइड के तौर पे भी किया जाता है। पेस्टिसाइड किसको बोले, जितने भी सारे जैसे कीटनाशक वगैरह आता है ना, तो वहां पर पेस्टिसाइड बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपना जो सेकंड है उसकी बात करते हैं, नोट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट आपका दे रखा है केमिकल्स कौन सा है जो कॉमन साल्ट से तैयार होता है, ब्लीचिंग पाउडर, है ना। इसका फॉर्मूला याद रखना आपको, CaOCl2। ये किसका फॉर्मूला है, ब्लीचिंग पाउडर का। ये कैसे तैयार होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक लाइन, है ना। ड्राई स्लैक लाइन यानी स्लैक लाइन किसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 की रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ में करवाई जाती है
तो आपका क्या तैयार होता है CaOCl2, जिससे आप क्या बोलते हो ब्लीचिंग पाउडर बोलते हो, ठीक है। इसके साथ H2O बनता है। अब अपन ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस पढ़ेंगे, कहाँ इनका यूज में लिया जाता है इनको। ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन इन इंडस्ट्रीज, है ना, कॉटन को ब्लीचिंग के लिए और इंडस्ट्री में इनका उपयोग किया जाता है। सेकंड, ब्लीचिंग वुड प्लग इन पेपर फैक्ट्री, पेपर फैक्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, है ना, जितने भी सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उस केमिकल इंडस्ट्री के अंदर ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। लास्ट है डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, है ना, ड्रिंकिंग वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। चलो थर्ड अपन केमिकल्स की बात करते हैं जो कॉमन सॉल्ट से तैयार होते हैं। नोट कर लीजिए इनको, इस टाइप से आपके यूजेज पूछे जाते हैं, यूजेज और ये किस तरीके से कॉमन सॉल्ट से तैयार होते हैं, तो आपको प्रोसेस सभी आना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका है बेकिंग सोडा, केमिकल कंपाउंड कौन सा है, बेकिंग सोडा, जो कॉमन सॉल्ट से तैयार होता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बोला जाता है बेकिंग सोडे का। कैसे तैयार किया जाता है, जब कॉमन सॉल्ट NaCl रिएक्शन करवाएंगे H2O और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया NH4 के साथ में करवाते हैं, तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के साथ में बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, जिसको आप बेकिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टीज ये बेकिंग सोडे की पढ़ेंगे। इट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस होता है ना, एंड व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, क्या होगा जब बेकिंग सोडा को कुकिंग के टाइम जब इसको गर्म किया जाता है, क्या होता है देखते हैं। 2NaHCO3, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। जब इसको गर्म किया जाता है तो Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट बनता है, H2O भी बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है, ठीक है। अब इसके उपयोग क्या कहाँ पे होते हैं देखते हैं। इसका बेकिंग सोडा का एन इंग्रेडिएंट एंटासिड, पहली चीज एंटासिड में इसका प्रयोग होता है। सेकंड, यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, है ना, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर इसका प्रयोग होता है। थर्ड है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, ये इंपॉर्टेंट है, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। कैसे तैयार किया जाता है, जब बेकिंग सोडे की को टार्टिक एसिड के साथ में मिलाया जाता है तो बेकिंग पाउडर बनता है ना। चलो आगे देखते हैं बेकिंग पाउडर के यूजेस क्या है। बेकिंग पाउडर किससे बना है, बेकिंग सोडे से बना है। नेक्स्ट देखते हैं, नोट कर लीजिए। चलो हम बात कर रहे थे बेकिंग पाउडर की, जो कि बेकिंग सोडे से बनता है, ठीक है। यूजेज ऑफ बेकिंग पाउडर, अब अपन पढ़ेंगे कि बेकिंग पाउडर का यूजेज कहाँ पे होता है, ठीक है। जो किससे तैयार होता है, बेकिंग सोडे को जब टार्टिक एसिड के साथ मिलाया जाता है तो बेकिंग पाउडर बनता है। तो इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, यूज इन ब्रेड एंड केक्स टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्पंजी, यानी इसका उपयोग ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है। क्यों, क्योंकि इससे ब्रेड और केक कैसे सॉफ्ट और स्पंजी होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इधर देखते हैं सॉफ्ट और स्पंजी होने के रीजन क्या है, क्योंकि बेकिंग सोडे के अंदर मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है। जब इसको इनके अंदर मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है बबल्स के रूप में, जिस कारण से वो क्या होता है, जो भी केक्स और ब्रेड होते हैं वो थोड़े स्पंजी और थोड़े सॉफ्ट टाइप के होते हैं। तो ये आपकी यूजेस किसका था, बेकिंग पाउडर का था। नेक्स्ट जो आपका केमिकल्स है जो कॉमन सॉल्ट से तैयार होता है, उनका क्या नाम है, वॉशिंग सोडा। क्या नाम है, वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला है देखते हैं Na2CO3.10H2, है ना। 10H2 है मतलब वाटर के कितने अणु हैं, 10 है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 इसका आंसर, इसका नाम हो गया डेका और वाटर इसको हाइड्रेट बोला जाता है ना, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है, ठीक है। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव वॉशिंग सोडा, यानी बात करेंगे कि कैसे तैयार होता है सोडियम कार्बोनेट के रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब है इसके अंदर वाटर को ऐड किया जा रहा है, इस कारण से वो वॉशिंग सोडा बन रहा है। इट इज बेसिक सॉल्ट, जो कि आपका वाष्प में क्या है, बेसिक सॉल्ट होता है, ठीक है। किसका रिक्रिस्टलाइजेशन कराएंगे, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को रिक्रिस्टलाइजेशन ऐड क्या करेंगे, 10H2 ऐड करेंगे तो Na2CO3.10H2 यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जो कि आपका क्या है, वॉशिंग सोडा है, ठीक है। इतना पता चल गया है कैसे तैयार होता है। आगे बात करते हैं इसके यूजेस, ठीक है। यानी वॉशिंग सोडा का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, सबको पता होना चाहिए। ग्लास, सॉप एंड पेपर इंडस्ट्री, इन सभी इंडस्ट्री के अंदर किसका उपयोग किया जाता है, वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स,
बोरेक्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, बोरेक्स में मैं आपको केवल इतना ही बताऊंगा अभी हाल फिलहाल, एक प्रकार का सब्सटेंस होता है, थोड़ा हार्ड होता है। अपन इसके बारे में बोरेक्स के बारे में आगे बात करेंगे। तो बोरेक्स बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है? वॉशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्लीनिंग एजेंट इन हाउसेस, घरों के अंदर आपको पता है मतलब क्लीनिंग एजेंट जो घरों के अंदर काम आते हैं हाउसेस के अंदर, उनको भी बनाने में वॉशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जल की कठोरता, हार्डनेस ऑफ वाटर को दूर करने में किसका प्रयोग किया जाता है? वॉशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। ये तो आपके हो गए 4। नेक्स्ट अपन केमिकल्स की बात करते हैं, नोट कर लीजिए इनको। चलो नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। क्या नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी एक प्रकार केमिकल है जो सॉल्ट से तैयार होता है। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, CaSO4.12H2, मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आप H2O है तो हेमीहाइड्रेट बोलेंगे ना, क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे तैयार होता है? व्हेन हीटिंग जिप्सम, यानी जिप्सम का फॉर्मूला देखो, CaSO4.2H2, मतलब जिप्सम को जब हीट किया जाता है, जिप्सम क्या है? एक प्रकार का हार्ड सब्सटेंस है जिसकी अपन आगे बात करेंगे। जब जिप्सम को हीट किया जाता है एट 100 डिग्री सेल्सियस को या फिर 373 केल्विन टेम्परेचर की बात करते हैं, इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम POP, यानी जब इसको गर्म किया जाता है तो इसमें से 1.5 H2O मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ठीक है। इट इज ए वाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग विद वाटर, जब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं एक प्रकार का व्हाइट पाउडर होता है, जब वापस इसको वाटर के साथ में मिक्स किया जाता है तो वापस ये जिप्सम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इधर देख लेते हैं, इट इज ए व्हाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस इन जिप्सम। कहने की बात होगी कि जब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार हो जाता है तो ये व्हाइट पाउडर फॉर्म में होता है, जब इसको वापस इसके अंदर वाटर के अंदर इसको मिक्स किया जाता है तो वापस जिप्सम तैयार होता है। कैसे देखते हैं? CaSO4.12H2, मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको क्या बोलते हैं आप? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको जब वापस इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड किया जाता है, मिक्स किया जाता है तो वापस जिप्सम क्या हो जाता है? कैल्शियम सल्फेट 2H2, है ना, ये आपका क्या हो गया? जिप्सम। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहां पे होता है? ठीक है, केमिकल्स हैं। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस कहां पे काम आता है? डॉक्टर यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर बोन, है ना, डॉक्टर प्रयोग करते हैं कि जैसे फ्रैक्चर बोन हो जाती है उनको सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। सेकंड देखते हैं यूजेज फॉर मेकिंग टॉयज डेकोरेशन मटेरियल, जितने भी सारे टॉयज खिलौने वगैरह होते हैं और डेकोरेशन मटेरियल होते हैं उनमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। थर्ड बात करते हैं फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, किसी भी सरफेस को स्मूथ बनाने में भी POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है ना। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। बात आगे समझ में, जितने भी सारे अपन इस चैप्टर के अंदर जितने भी सारे आपके टॉपिक दे रखे थे उसमें से जितनी कोशिश थी आपके अच्छे से अच्छे इंपोर्टेंट नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए थे, है ना। कोशिश करना, अगर वॉइस थोड़ी क्लियर ना है थोड़े हेडफोन लगा के इसको, ठीक है, स्टडी करना है। जब भी ये नोट्स आप पहले उनको समझना है, फिर जैसे ही मैं साइड में एक बार हो जाता हूँ तो आप उसको क्या कर सकते हो? नोट कर सकते हो, आप आसानी से वीडियो को वॉच कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। Okay, thank you so much.